यह दुनिया नफरतों के आखिरी कगार पर है। इसका इलाज मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। जी हाँ साथियों, आज जिस तरह की वातावरण पूरे देश भर में हमें देखने को मिल रही है, कहीं भाषा और जबान के नाम पर तो कहीं जाति और धर्म के नाम पर नफरत के सौदागर नफरत बांटने में लगे हुए हैं। ऐसे में कुछ लोग दिलों को जोड़ने और मोहब्बत बांटने के प्रयास कर रहे हैं। ऐसी ही एक तस्वीर पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में देखने को मिली, जहां जोड़ासांको असेंबली के विधायक विवेक गुप्ता के नेतृत्व में 39 नंबर वार्ड में स्थित बैतूल माल केला बागान के प्रांगण में एक दावत इफ्तार का आयोजन किया गया, जिसका मूल उद्देश्य यह था कि देश भर में विभाजन की राजनीति कर रहे मुट्ठी भर लोगों को हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारे के संदेश से जागरूक कराया जाए। इस दावते इफ्तार की खास बात यह रही कि इस कार्यक्रम में हर जाति धर्म के लोगों के साथ साथ सियासी और सामाजिक जगत की जानी मानी हस्तियों ने भाग लेकर हिंदू मुस्लिम एकता की डोर को मजबूत करने की प्रयास की, जो हमारे देश भारत की धरोहर है। हम तमाम लोगों के गुनाहों को माफ फरमा। ऐ अल्लाह, हम तमाम लोगों के यहाँ पर जमा होने को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, हम लोग यहाँ पर ये हमारी नेत्री ममता बनर्जी, हमारे नेता अभिषेक बनर्जी ने ये हमको आशीर्वाद के मामले में एक मौका दिया कि मैं जोड़ासांको के लोगों की सेवा कर सकूं, और ये कौमी एकता का एक मिसाल है। यहाँ पर आज जोड़ासांको के तमाम हल्के के लोग यहाँ पर आकर आज यहाँ इफ्तार एक साथ उन्होंने तोड़ा, और आज यहाँ पर हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सब समुदाय से लोग आए हैं। और जो हमारे हिंदू भाई बहन, उनके लिए वेजिटेरियन खाने का भी इंतज़ाम किया गया है। हमने सबका सम्मान करते हुए, सबकी इच्छाओं को रखते हुए यहाँ पे बहुत अच्छे से प्रोग्राम किया, और आप देख रहे हैं यहाँ हज़ारों की तादाद में लोग बहुत भाईचारगी में अच्छे से ये सारा इफ्तार कर रहे हैं। ये सिर्फ ऊपर वाले की दुआ है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है हम लोगों के साथ जो ये काम हो पा रहा है। दादा, जो पग पग नफरत बांट रहे हैं, उन्हें यहाँ से क्या संदेश देंगे? मैं उनको कहूँगा कि आप भी आइए और हमारे साथ इफ्तार में जुड़िए, शायद हमारे मोहब्बत से आप भी कुछ मोहब्बत सीख सकें। विवेक जी, होली और जुमा को लेकर जिस तरह से वातावरण तैयार किया गया था, आइंदा 6 तारीख को रामनवमी है, इसकी किस तरह से तैयारी है और जो लोग नफरत बांट रहे हैं? आपके सवाल का जवाब आपके सवाल में ही है। कुछ हुआ होली के दिन? नहीं। क्यों? आप लोग सब प्रेस मीडिया से हैं, हमारे प्रेस मीडिया के भाई बहन हैं। कुछ हुआ होली के दिन? तो रामनवमी के दिन भी निश्चिंत रहिए, कुछ नहीं होगा। यहाँ हम लोग सालों से एक एकता में करते हुए आ रहे हैं। हम लोग एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं। हम लोगों को कभी एक दूसरे से कोई तकलीफ नहीं हुई। देखिए, ये मगरबी बंगाल की सरजमी रविंद्रनाथ टैगोर की सरजमी है। विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय की सरजमी है। इस जमीन को में हिंदू मुसलमान किया नहीं जा सकता। हिंदू भाई भाई, बहुत लंबी बात हो जाएगी। मैं एक बात कर रहा हूँ, अगर हिंदुओं से इतना प्यार है तो हम 100 रुपया फी लीटर पेट्रोल लेने के लिए तैयार है। 150 रुपया कर दीजिए। क्या हिंदुओं को 50 रुपया या 2014 से पहले जो 52 रुपया लीटर पेट्रोल था, क्या सब हिंदुओं को 52 रुपया फी लीटर पेट्रोल मिलेगा? ये आपका सवाल है? ये मेरा सवाल है। बिल्कुल। अगर हिंदू आपके भाई हैं तो फिर मोदी जी आए थे, महंगाई 100 दिन में कंट्रोल कर देंगे। तो आप तो 10-11 साल हो गया, तो महंगाई को कंट्रोल कीजिए। अच्छा चलिए, हमारे लिए नहीं कीजिएगा। पेट्रोल, डीजल, आज तो पेट्रोल के बराबर हो गया डीजल की कीमत। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे उससे पहले डीजल कितना था? डीजल सिर्फ 32 रुपया था। आज तो डीजल 98-96 100 रुपया हो गया है। तो चलिए, हम कहते हैं कि हम डीजल 120 रुपया खरीदने के लिए तैयार है। चलिए 150 रुपया में खरीदने के लिए तैयार है, 150 रुपया फी लीटर। क्या हिंदुओं को 32 रुपया डीजल मिलेगा? तो क्योंकि वो तो आपके भाई हैं, हिंदू भाई भाई हैं। मैं कहता हूँ हाँ, हिंदू भाई भाई, लेकिन ये बात भी कहिए कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध जैनी सब भाई भाई। हम अगर तफसीली गुफ्तगू नहीं करेंगे, इशारा देना चाहते हैं कि अगर शुभिंदु ये बात कह रहे हैं कि सिर्फ हिंदू भाई भाई हैं, तो वो अपने भगवान का अपमान कर रहे हैं। क्योंकि भगवान कहता है कि मैं ईश्वर हूँ और सब मेरी संतान है। गीता कहता है मैं ईश्वर हूँ, सब मेरी संतान है। तो सब अगर ईश्वर की संतान है, सब अल्लाह का बंदा है, तो फिर हम अलग कैसे हो गए?
फिर हम अलग कैसे हो गए। तो ये जो हिंदू हिंदू भाई भाई का नारा जो शुभेंदु अधिकारी लगाए हैं, असल में ये अपने भगवान और अपने धर्म का ही अपमान कर रहे हैं। साकू के विधायक हैं, उनके तरफ से ये दावत इफ्तार किया गया और जोड़ा साकू ही नहीं बल्कि कई इलाकों से भी लोगों को बुलाया गया और लोग आए भी और सबने दुआ की ताकि इस बंगाल में और इस देश में अमन और शांति रहे। जिस तरीके से लोग यहाँ पर अमन और शांति के साथ हर धर्म के लोग, जैसे दीदी कहती हैं धर्मो जार जार उत्सव सवार, ये मनाते हुए, ये मानते हुए हम लोग यहाँ पर उसका एक छवि देख सकते हैं कि हर धर्म के लोग यहाँ थे और सबने दुआएं की। दुआ तो दुआ होती है और सबने दुआ की कि हम लोग इस देश में हर एक लोग, वो हिंदू हो मुसलमान हो, सब लोग मिलकर रहें। यही हमारे खुदा भी कहते हैं, यही सनातन धर्म भी कहता है, यही बाइबल में भी लिखा है। तो इस बात को हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि जिसका भी धर्म, हम लोग देखिए दुर्गा पूजा भी मनाते हैं विवेक गुप्ता की ओर से या हमारी दीदी ममता बनर्जी के आदर्शों पे उसी रेड रोड पर कार्निवल भी होता है, दुर्गा पूजा कार्निवल होता है, वहीं पर रेड रोड नमाज़ पढ़ी जाती है। तो ये एक तो बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है कि जिस जगह में नमाज़ पढ़ी जा रही है वहीं पे जब दुर्गा पूजा आता है तो वहाँ दुर्गा पूजा कार्निवल होता है। तो ये बंगाल छोड़कर मुझे नहीं लगता किसी भी राज्य में ये छवि देखने को मिलेगा। तो एक बार फिर से मैं धन्यवाद दूंगी हमारे विधायक विवेक गुप्ता जी को, जिन्होंने इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया और बहुत एहतराम के साथ, बहुत ही पाबंदी के साथ, यहाँ पे नमाज का भी एहतराम है, बहुत पाबंदी के साथ उन्होंने लोगों को जोड़ा। पहले हम कवि गुरु के भाषा में ये बोलना चाहते हैं, नाना भाषा नाना मत, नाना परिधान, विविधेर माझे देखो मिलन महान। सच में यहाँ पे इफ्तार पार्टी हो रहा है जोड़ासांको विधानसभा केंद्र के क्षेत्र के विधायक विवेक गुप्ता के उद्योग से। यहाँ पे इफ्तार पार्टी हो रहा है मुस्लिम भाई लोग का। यहाँ पे पवित्र रमज़ान महीना चल रहा है, साथ में गोबर्जा माता की पूजा भी हो रहा है, साथ साथ में एक साथ ये चल रहा है। देखिए सच में ही ये एकदम धर्म अपना अपना त्यौहार सभी का, हम सब यहाँ पे आए भाई बंधु एक परिवार के तरह, कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ पे विवेक गुप्ता ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया है। यहाँ पे जितना भी मुस्लिम भाई बहन लोग हैं सब आ रहे हैं, हम लोग हिंदू होके भी यहाँ पे आ रहे हैं। ये लोग भी हम लोगों का दुर्गा पूजा में, हम लोगों का जितना भी त्यौहार है, होली में, दिवाली में शामिल होता है। यहाँ पे अभी गोबर्जा माता का पूजन भी हो रहा है। कुछ जिस दिन ईद होगा, ईद उल फितर होगा, उस दिन ही गोबर्जा माता का सवारी निकलेगा बड़ा बाजार में। तो यही तो है बंगाल, यही है इंडिया। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद हमारे एमएलए साहब विवेक गुप्ता जी को, कितना बढ़िया एहतमाम किए इफ्तार का। लोग यहाँ आए और हर वर्ग और हर तबके के लोग थे यहाँ पे, सब बहुत खुश होकर गए हैं। तो आपसे ये मैं पूछूंगा कि आप जो हमसे सवाल कर रहे हैं, तो आप ये जवाब दीजिए कि विवेक गुप्ता जी रमज़ान का एहतमाम कर रहे हैं, ये क्या मैसेज जा रहा है? ये मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि हम सब एक हैं। दुनिया लाख चाहे हम लोग को जुदा करने के लिए, वो जुदा हम लोग को नहीं कर सकते हैं। हम लोग एक हैं, एक रहेंगे।